श्री राम का प्रश्न और महर्षि वशिष्ठ का उत्तर। योग वासिष्ठ वैराग्य प्रकरण भाग 2। इस शास्त्र के अधिकारी का निरूपण। रामायण के अनुशीलन की महिमा। भारद्वाज को ब्रह्मा जी का वरदान तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वाल्मीकि का भारद्वाज को संसार दुख से छुटकारा पाने के निमित्त उपदेश देने के लिए प्रवृत्त होना। जो प्रकाश स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा स्वर्ग में, भूतल में, आकाश में तथा हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, राजन, मैं संसार रूपी बंधन में बंधा हुआ हूँ, किंतु इससे मुक्त हो सकता हूँ, ऐसा जिसका निश्चय है तथा जो न तो अत्यंत अज्ञानी है और न तत्व ज्ञानी ही है, वही इस शास्त्र को सुनने अथवा पढ़ने का अधिकारी है। जो पहले कथा रूपी उपाय से युक्त रामायण के बाल, अयोध्या आदि सभी कांडों का विचार करके मोक्ष के उपाय भूत इन वैराग्य आदि 6 प्रकरणों का विचार करता है, वह विद्वान पुरुष इस संसार में जन्म नहीं लेता। वह यहाँ के जन्म आदि दुखों से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। शत्रुओं का मर्दन करने वाले नरेश, यह रामायण पूर्व और उत्तर 2 खंडों से युक्त है। इसमें राग द्वेष आदि दोषों को दूर करने के लिए राम कथा रूपी प्रबल उपाय बताए गए हैं। पहले इन बाल आदि 7 कांडों की रचना करके मैंने एकाग्रचित्त हो अपने बुद्धिमान एवं विनयशील शिष्य भारद्वाज को इसका ज्ञान प्रदान किया। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र मणि या रत्न की इच्छा रखने वाले याचक को मणि प्रदान करता है, बुद्धिमान भारद्वाज ने मुझसे कथा रूपी उपाय वाले इन 7 कांडों का अध्ययन करने के पश्चात मेरु पर्वत के किसी गहन वन में ब्रह्मा जी के सामने इनका वर्णन किया। इससे महान आशय वाले लोक पितामह भगवान ब्रह्मा भारद्वाज के ऊपर बहुत संतुष्ट हुए और उनसे बोले, बेटा, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। भारद्वाज ने कहा, भगवान, भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी पितामह, जिस उपाय से यह समस्त मानव समुदाय संपूर्ण दुखों से छुटकारा पा जाए, वह मुझे बताइए। आज मुझे यही वर अच्छा लगता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम इस विषय में शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक अपने गुरु वाल्मीकि जी से प्रार्थना करो। उन्होंने जिस निर्दोष रामायण की रचना आरंभ की है, उसका श्रवण कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण मोह से पार हो जाएंगे। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भारद्वाज से यों कहकर संपूर्ण भूतों के सृष्टा भगवान ब्रह्मा उनके साथ ही मेरे आश्रम पर आए। उस समय मैंने शीघ्र ही अर्घ्य, पाद्य आदि के द्वारा उन भगवान ब्रह्मा जी का
पूजन किया। तत्पश्चात समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, श्रेष्ठ महर्षि श्री रामचंद्र जी के स्वभाव एवं स्वरूप का वर्णन करने वाले इस निर्दोष रामायण का आरंभ करके जब तक इसकी समाप्ति न हो जाए तब तक कितना ही उद्वेग क्यों न हो, तुम इसका परित्याग न करना। इस ग्रंथ के अनुशीलन से यह जगत इस संसार रूपी कलेश से उसी प्रकार शीघ्र पार हो जाएगा जैसे जहाज के द्वारा लोग अविलंब समुद्र से पार हो जाते हैं। तुम लोकहित के लिए इस रामायण नामक शास्त्र की रचना करो। इसी बात को कहने के लिए मैं स्वयं यहाँ तक आया हूँ। तत्पश्चात वे मेरे उस पवित्र आश्रम में उसी क्षण अदृश्य हो गए। तब भारद्वाज ने कहा, भगवान महामना श्री रामचंद्र जी भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, यशस्विनी, सीता देवी तथा श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करने वाले परम बुद्धिमान मंत्री पुत्र, इन सब ने इस संसार रूपी संकट में पड़कर कैसा व्यवहार किया था, यह बात मुझे बताइए। इसे सुनकर अन्य लोगों के साथ मैं भी वैसा ही बर्ताव करूंगा। राजेंद्र, जब भारद्वाज ने आदर पूर्वक मुझसे पूर्वोक्त विषय का प्रतिपादन करने के लिए अनुरोध किया, तब मैं भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए उक्त विषय के वर्णन में प्रवृत्त हुआ और बोला, भारद्वाज सुनो, तुमने जैसा पूछा है उसके अनुसार तुम्हें सब सार मोह दूर कर देंगे। बुद्धिमान भारद्वाज, तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि आनंद स्वरूप कमल नयन भगवान श्री राम ने समस्त संसार में अनासक्त भाव से रहकर किया था। महामना भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, कौसल्या, सुमित्रा, सीता, राजा दशरथ, श्री राम सखा और अविरोध पुरोहित वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्यान 8 मंत्री ये सभी ज्ञान में पारंगत थे। दृष्टि, जयंत, मास, सत्यवादी, विजय, विभीषण, सुखेन, हनुमान और इंद्रजीत, ये श्री राम के 8 मंत्री बताए गए हैं। ये सब के सब समदर्शी थे, इनका चित्त विषयों में आसक्त नहीं था। ये सभी जीवन मुक्त महात्मा थे और प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त होता उसी में संतुष्ट रहकर तद अनुकूल व्यवहार करते थे। बेटा, इन लोगों ने जिस प्रकार होम, दान और आदान प्रदान किया था, इन्होंने जगत में जिस प्रकार निवास किया था और जिस प्रकार स्मरण चिंतन अथवा श्रौत स्मार्त कर्मों का पालन किया था, उसी प्रकार यदि तुम भी बर्ताव करते हो तो संसार रूपी संकट से छूटे हुए ही हो। उदार एवं सत्व गुण से संपन्न पुरुष अपार संसार समुद्र में गिरने पर भी यदि उपयुक्त उत्कृष्ट साधनों को अपना ले तो उसे न तो शोक प्राप्त होता है और वह न दीनता अथवा दुख में ही पड़ता है। इस प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो वह परमानंद सुधा का पान करके सदा के लिए तृप्त हो जाता है। इति सर्ग 2 समाप्त।